ब्रेक के बाद खुश आमदीद। वासिफ साहब, कुछ बात करने जा रहे हैं हम ईरान और भारत के ताल्लुकात के तनाजुर में। बड़ी नाजुक किस्म की जंगबंदी भी कह सकते हैं जो हालिया जंगबंदी हमने देखी। इस तनाजुर में आप क्या समझेंगे? बहुत ज़्यादा तज्जिए भी सामने आ रहे हैं, लेकिन ईरान भारत पर्टिकुलरली इनके रिलेशंस में अब मज़ीद क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो चुकी हैं? देखिए, जब ये 12 रोज़ा जंग हो रही थी और इसराइल को शुरू में जो कामयाबियां मिली, ईरान की लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप को शहीद कर दिया गया। आज बल्कि उनका फ्यूनरल भी हुआ तेहरान में, और बहुत बड़ा फ्यूनरल था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल टर्न्ड आउट। तो उसमें जो है अपना अपना अल्लाह भला करे। उस वक्त अगर आप देखिए, भारत का मीडिया देखिए या स्टेटमेंट भी जो आई, उसमें भारत लगता यही रहा कि इसराइल को ओपनली सपोर्ट कर रहा है। सो बाय सो कि जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ये 13 जून को इसराइल का अटैक शुरू हुआ, एग्रेशन, तो 15 या 16 जून को एससीओ की जानिब से एक स्टेटमेंट आई, क्योंकि ईरान भी एससीओ का मेंबर है, और उन्होंने इसको कंडेम किया इसराइली एग्रेशन को, और कहा कि ये बिल्कुल बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जी है और ये नेकेड एग्रेशन है, और कहा कि फौरी तौर पर एग्रेशन रोका जाए ईरान के खिलाफ। अच्छा, भारत 10 ममालिक में भारत वाहिद मुल्क था जिसने कहा कि जी वो इसको तस्लीम नहीं कर सकते, इस स्टेटमेंट को, और उन्होंने अपने आप को इससे अलग कर दिया। तो पहला तो देखिए, उस वक्त बड़ा ज़बरदस्त ये था, भारत को यकीन था कि शायद ये सिर्फ बात न्यूक्लियर फैसिलिटीज तक न रहे, अब शायद रिजीम चेंज भी हो जाएगी, तो जहां इसराइल को फायदा होगा, प्रो इजराइली प्रो अमेरिका गवर्नमेंट आ जाएगी, तो वहां प्रो इंडिया भी होगी, और हम पाकिस्तान को फिर और परेशान करेंगे ईरान के थ्रू। पहले भी कर रहे हैं एक्चुअली, लेकिन ज्यादा करेंगे। तो ये एक उनका ख्याल था, लेकिन वो हो नहीं पाया। ईरान की जीत हुई, जिससे हमने पहले भी डिस्कस किया, रिजीम ही बच गई, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते ही हैं कि असेसमेंट ईरान की क्या है अबाउट द डैमेज टू देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज, वो भी आएगी तो वही बात खुल जाएगी। लेकिन इसी दौरान अगर आप देखिए, तो मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से भारत का जो मीडिया है और जो सरकारी जुबान है, वो फिर आहिस्ता से तब्दील हो रही है, और वो कह रहे हैं कि जी हम तो बस न्यूट्रल थे, हमारी तो यही था कि जी ये वॉर रुक जाती, ये हो जाता, वो हो जाता। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप पाकिस्तान का सारा देखिए, उस वक्त से लेकर अब तक, तो पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अंदाज से ईरान को सपोर्ट किया। न सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो स्टेटमेंट आई, हमने वहां पे जबरदस्त तकरीर की। उसके बाद OIC का जो इजलास हुआ इस्तांबुल में, उसमें पाकिस्तान ने जबरदस्त तरीके से ईरान को सपोर्ट किया। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट पेजेश्कियान से कई मरतबा टेलीफोन पे बात हुई, हमारे वजीर खारजा की भी बात हुई, अब्बास अरागची जो उनके ईरान के हम मनसब हैं, और फिर अवाम के सतह पे पाकिस्तान की सपोर्ट भी रही ईरान को। और क्योंकि हमारा एक एंटी इजराइल एक नेशनल एक साइकी है, आप यूं कह लीजिए, पॉलिसी तो अपनी जगह पे, लेकिन हमारी साइकी का हिस्सा भी है। तो हमारी तो सारी हमदर्दियां, सारी सपोर्ट ईरान के लिए थी जी। तो हमारा कोई कहीं भी कोई ऐसा झुकाव इसराइल की जानिब नहीं था। उसके बाद जब हमारे फील्ड मार्शल गए अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई, तो भारत के जो मीडिया ने उसको फिर एक ट्विस्ट और स्पिन देने की कोशिश की कि देखिए, एक तरफ तो अमेरिका जो है वो ईरान के खिलाफ एक्शन ले रहा है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं वो अमेरिकी सदर से व्हाइट हाउस में मिल रहे हैं, और न सिर्फ ये बल्कि उनको नोबेल पीस प्राइज देने की भी बात कर रहे हैं। तो उनको फिर उन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की इस पे कि जी, लेकिन वो मुलाकात भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और उसमें जो बातें डिस्कस हुई वो ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि ईरान के फेवर ही में थी किसी हद तक। और उसके बाद जिस तरह हमने गुज़श्ता रोज भी डिस्कस किया, अमेरिका पाकिस्तान से तवक्को रखता है कि वो अमेरिका और ईरान के दरमियान, जिस तरह हमने अमेरिका और चाइना के दरमियान 70s में
ब्रिजेस बिल्ड किए थे, उसी तरह हम अमेरिका और ईरान के दरमियान ब्रिजेस बिल्ड करें। ये भी याद रहे कि ईरान के रेवोल्यूशन के बाद जो उनका इंटरेस्ट सेक्शन है, जो ईरान के इंटरेस्ट अमेरिका में देखता है, वो पाकिस्तान का सफारत खाना है। वाशिंगटन डीसी में जो हमारा सफारत खाना है, वहाँ उनका इंटरेस्ट एक सेक्शन है जो हमने बनाया हुआ है, और वहाँ से हम ईरान के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करते हैं, या जो भी कम्युनिकेशन होती है हम करते हैं। तो पाकिस्तान का ये रोल अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बड़ा लॉजिकल सा रोल है। लेकिन भारत के ताल्लुकात अब ईरान के साथ किस जानिब जाते हैं, टाइम विल शो। ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि अमेरिका ने, भारत ने ईरान में बहुत से अपने एजेंट्स भिजवाए जो कि मोसाद के बिहस पे काम कर रहे थे। अभी बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं और चाबहार में भी हुई हैं, और चाबहार उनका हेडक्वार्टर था जहां मोसाद और रॉ मिलकर ईरान की हुकूमत के खिलाफ काम, जहां पाकिस्तान के खिलाफ तो काम कर ही रहे थे। बिल्कुल। कुलभूषण जादेव को हमने गिरफ्तार किया था, लेकिन वहां अब ये बात भी वाज़ेह हो रही है कि मोसाद और रॉ का बड़ा गठजोड़ था ईरान के अंदर भी, और चाबहार से ये ऑपरेट कर रहे थे। और फिर ये भी आप याद रखिए कि गो के हिंदुत्व और ज़ायनिज़्म का एजेंडा एक ही निकला, और ये हिंदुत्व और ज़ायनिस्ट जो हैं ये एक ही एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि मुसलमान दुनिया को कमज़ोर से कमज़ोर किया जाए। अब ईरान की लीडरशिप किस तरह इसको लेती है, वी विल सी इन द वीक्स एंड मंथ्स अहेड। लेकिन ईरान को इस बात का ज़रूर एहसास है कि भारत का जो मुसलमान है, और ख़ास तौर पे जो शिया कम्युनिटी है, जिसका बेस आप कह सकते हैं हेडक्वार्टर्स लखनऊ में है, वो इंडिया की, भारत की गवर्नमेंट की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते। ये अगर आप देखिए तो जहां गवर्नमेंट प्रो इजराइल टिल्ट हमें उसका नज़र आया, वहाँ भारत के अंदर जो मुसलमान थे वो इत्तेफाक नहीं कर रहे थे हुकूमत की पॉलिसी से, और वहाँ बड़े एहतजाज भी हो रहे थे इजरायली एग्रेशन के खिलाफ। इसी तरह मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भी हमने देखा कि भारत की जो पॉलिसी थी उसके खिलाफ बड़ा एहतजाज, बल्कि प्रो ईरान वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन रैलीज भी हुई। अब यहाँ पे एक भारत के अंदर भी और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी हमें एक साफ डिस्टेंस नजर आया कि वहाँ का मुसलमान क्या चाहता है। लेकिन ये है कि जो भारत की पॉलिसी थी विज़ावी ये जो ईरान इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में, वो किसी तौर भी मुसलमानों की एस्पिरेशंस की अक्कासी नहीं करती थी। तो अब ईरान के लिए एक चैलेंज है, और उसको समझना चाहिए कि पाकिस्तान ही इस रीजन में, इस खित्ते में उसका दोस्त, रिलायबल दोस्त है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान हम कुछ ब्रिजेस बिल्ड कर लेते हैं, उसमें कामयाबी हमें हो जाती है, तो फिर ईरान के खिलाफ जो सैंक्शंस हैं अमेरिकी वो लिफ्ट हो जाएंगी, तो हमारे लिए ज़रा आसानियाँ पैदा हो जाएंगी ईरान के साथ ट्रेड करने में। ईरान का जो हमारा गैस पाइपलाइन है ईरान पाकिस्तान, उसमें भी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, और हम मज़ीद जो हमारा इकनॉमिक कोऑपरेशन है वो भी आगे बढ़ेगा। दूसरी जानिब मोदी साहब ब्राज़ील जा रहे हैं अगले हफ्ते 6-7 जुलाई को ब्रिक्स की समिट है ब्राज़ील में। वहाँ चाइना के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर पुतिन तो नहीं जा रहे, लेकिन मोदी साहब अलबत्ता जा रहे हैं, और ख़बरें ये भी हैं कि ईरान के सदर पेज़ेश्कियान भी शायद वहाँ पे हों। तो वहाँ पे इन दोनों लीडरों की मुलाकात होगी, मोदी साहब की और पेज़ेश्कियान साहब की। तो वहाँ ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब अपनी कहानी डालेंगे, लेकिन मुझे लगता यह है कि ईरान अब थोड़ा सा केयरफुल हो गया है। ईरान नहीं बल्कि कुछ खलीजी ममालिक को भी, ख़ास तौर पे कतर में भी कुछ ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं भारतीय शहरियों की जो कि मोसाद के बिहस पे काम कर रहे थे। इससे पहले आपको याद होगा कि आज से 2 साल पहले, शायद 2023 की बात है, जिसके तहत कतर ने 7 फॉर्मर जो नेवी ऑफिसर थे भारत के, उनको गिरफ्तार किया था और उनको सजाए मौत भी दी थी। गो के फिर मोदी साहब का विजिट हुआ कतर, तो 6 ऑफिसर्स को माफ कर दिया गया, उनको वापस भिजवा दिया गया, लेकिन जो उनके लीडर थे
وہ سارے گروپ کے وہ بھی تک قطر کی قید میں ہیں. تو صرف ایران میں نہیں بلکہ قطر تک ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں بھارت کے. اور پھر کیا کیا جائے؟ ہمیں کینیڈا میں جو ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہے وہ بھی بھارت میں کروایا. اسی طرح گرپت ون سنگھ پنن کا جو ایک سازش کی گئی اس کو قتل کرنے کی، سکھ فار جسٹس کے جو لوگ ہیں وہ بھی بھارت کی کانسپریسی بھی سامنے آ گئی. تو بھارت کا چہرہ سامنے آ گیا ہے اور ایران کو تھوڑا بہت جو پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں ان کو بڑھانا چاہیے. اور ہمارے جو اتنے بھی ہم کوشش کرتے، ماضی میں ہم کوشش بڑی ہم نے کی لیکن ایران نے ان کا صحیح پازیٹیو جواب نہیں دیا. لیکن مجھے امید ہے کہ اب اسرائیل ایران کے کانفلکٹ کے بعد جو پاکستان کا رویہ رہا ہے اور جو بھارت کا رویہ رہا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے بھارت، ہماری جو خواہش ہے کہ ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، بائیلیٹرلی بھی، ای سی او کے اندر، ایس سی او میں، وہ اس کا ہمیں پازیٹیو مثبت جواب دے گا تاکہ ہم ان معاملات کو آگے لے کر جا سکیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ امریکہ اور بھارت کے ایران کے تعلقات بھی بہتر ہوں گے. یہ جو ہاسٹیلٹی ہے یہ ختم ہوگی، ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم ہوں گے اور اکنامک سینکشنز ختم ہوں گی تاکہ ایران بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کا صحیح حصہ بن سکے. باسط صاحب ویسے یہ سب کچھ اسرائیل کو اور بھارت کو ڈائجسٹ نہیں ہونے والا، بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن آپ نے بتا دی ہے ان دونوں ممالک کے لیے. سو انٹرسٹنگ ڈیبیٹ کا سلسلہ جاری تھا لیکن یہاں پروگرام ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک. خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے. منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.